हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आलिया सुल्तानपुरिया ब्लॉगिंग में। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, हमारा थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारा कोई उनसे दूर दूर से भी कोई बातचीत नहीं है, ना ही हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे उनके, और ना ही हम उनकी वीडियो देखा करते थे। कभी कभी देखते थे, सामने आ जाया करता था, और ज़्यादा नहीं देखते थे। तो जैसे कि आपको बता दें, नेहा जी को आप जान ही रहे हैं। नेहा जी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, उनको सब जानते हैं। तो जैसे कि उनकी शादी हो रही थी, और उनकी दूसरी शादी है, उनकी एक बेटी भी है, और उनकी दूसरी शादी थी। तो उनके पति तो आप लोग को पता ही है, सब लोग को, क्योंकि उनके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। और हमें तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना जितना हम जानते हैं उतना ही हम आपको बता सकते हैं। उनकी एक बेटी है, और उनकी शादी हो चुकी थी। उनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, नहीं हैं। तो वो अपना कदम एक यूट्यूब पर रखी, और बहुत अपना नाम कमाई। बहुत लोग उनको जाने, बहुत लोग उनको पसंद करने लगे। तो उसी बीच में एक उनके लाइफ में एक लड़के है जिनका नाम है सुमित सुमित उनका नाम है। और शायद उन लोग की शादी भी होने वाली थी। तो हमको बहुत ज़्यादा जानकारी उनके बारे में तो है नहीं, पर उनकी शादी अब टूट चुकी है। तो शादी को लेके बात थी, तो इसलिए हमें ब्लॉगिंग बनानी पड़ी, वो भी दूसरी शादी को लेके। तो ब्लॉगिंग बनानी पड़ी हमें। तो क्या होता है फ्रेंड, दूसरी शादी तो एक समझौता होता है, लेकिन कुछ लोग का अच्छा होता है। जैसे कि कुछ लोग का दूसरी शादी अच्छा होता है, कुछ किसी लोग का बुरा होता है। और किस्मत जिसकी पहले ही बुरी हो उसकी बनती नहीं है, ये हमको भी लगता है। और रही बात पहली शादी की, तो पहली शादी पहली ही होती है। और कभी कभी होता है कि वाइफ सही रहती है, पति गलत रहते हैं। कभी कभी होता है पति सही रहते हैं, वाइफ गलत रहती है। सब एक जैसा नहीं होता, जैसे पांच उंगली बराबर की नहीं होती, वैसे लोग भी बराबर सबकी सोच एक लोग से नहीं मिलती है। सबकी सोच अलग अलग है। और जैसे कि यहाँ पे बात आई उनके जिनसे उनकी शादी होने वाली थी, उनका कुछ मतलब उनकी कुछ बातें उनके सामने आ गई शादी होने से पहले। अगर शादी के बाद आती तो तभी वो कुछ ना कर पाती। लेकिन शुक्रिया इस बात का मनाइए कि शादी से पहले उनको बात सामने आ गई, उनकी कुछ चीज़ें। तो वो शादी खुद से नेहा जी ने करने से मना कर दिया कि अब ये शादी हम नहीं कर पाएंगे, शादी नहीं करेंगे। तो यही सोच के यही चीज़ें सोच के डर सा लगता है। तो जैसे कि फ्रेंड, एक हम भी अपनी सोच बता दें, हमें भी दूसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमें भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन किसी किसी की मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान को करना ही पड़ जाता है। किसी किसी की शादी दूसरी सक्सेस हो जाती है, किसी किसी की नहीं होती। जैसे कि आप लोग नेहा को ही देख लीजिए, कितनी बड़ी यूट्यूबर हैं, सब कुछ उनके पास आज है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना किसी की मोहताज है कि उनको कोई जाने ना। उनको हर एक इंसान जानता है, और आज वो अपने बहुत बड़े मुकाम पे हैं। तो दर्द होता है कि किसी से प्यार करती हैं, मतलब जैसे होता है एक प्यार जब छूटता है तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। तो वो भी फिर से टूट चुकी हैं एक बार। और कुछ भी हो, शादी कुछ कुछ दिनों का रिश्ता रहा होगा उन लोग का, मतलब कि जैसे साल 2 साल 3 साल का रिश्ता होगा भाई। कितने दिन का रिश्ता है ये तो हम नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको उनके बारे में नहीं है। ब्लॉगिंग हम इसलिए बनाए कि तकलीफ़ होता है कि कोई लड़का अगर उसके साथ रह रहा है, या उनसे उनका संबंध है, या तो वो पसंद की है, या तो वो जब वो कुछ नहीं थी तब उनके पास कोई नहीं था। आज वो अपने पैर पे खड़ी हुई, इसके बाद वो उनके पास हैं। उसके बाद फिर ऐसा क्या उन दोनों में हुआ कि आज उन दोनों का रिश्ता टूट गया, और उन दोनों की शादी नहीं हुई। तो शादी तो हम भी नहीं कहेंगे कि किसी से शादी करिए। शादी वादी को तो हमको खुद नहीं समझ आता है। पता नहीं क्यों हमको नफरत सी, उलझन सी होती है शादी सुनकर। तो शादी वादी तो हमें भी नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं, जैसे निशा लांबा जी हैं, वो भी बोल रही हैं कि रहना चाहिए आपको सचिन के साथ या सुमित के साथ रहना चाहिए। तो बता दें आप लोग को कि समझ नहीं आता हमको। लेकिन वो एक हमें लगता है वो एक अच्छे लड़के हैं। होगा कुछ उन लोग में आपसी मैटर रहा होगा, जिनसे नेहा जी को शादी तोड़नी पड़ी। और उनकी एक बिटिया भी है, तो उसको उसको अपने जैसे होता नहीं है, एक माँ रहती है, पापा की ज़रूरत पड़ती है, दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। तो
होता है कभी कभी किसी किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं जिनसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम हमें कोई समझाए या हमें कोई बुझाए या कुछ भी हो। समझदार हम भी बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग हमें पागल समझते हैं या समझदार नहीं समझते हैं या कुछ भी। तो कुछ मेरा भी ऐसे ही दर्द भरी कहानी है। लेकिन देखिए, हर चीज़ यूट्यूब पर शेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज शेयर करके ये लोग अपने पैर पे खुद का कुल्हाड़ी मार चुकी हैं। और कभी कभी होता है इसी से उन लोग को दुनिया समझ जान चुकी है। और पता नहीं ये वीडियो बनाने के लिए हो रहा है कि रियल में हुआ है, हमको ये भी नहीं भरोसा होता। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि खाली झूठ से ही दुनिया टिकी हुई है। मतलब झूठ से ही ब्लॉगिंग बन रही है सबकी। तो हमको भरोसा नहीं होता किसी के बात का ही, किसी की बात। और जैसे कि बता दें, कोई ऐसा नहीं है जो इनकी ब्लॉगिंग ना बनाया हो। मतलब कोई एक बंदा नहीं है जो इनको लेके ब्लॉगिंग ना बनी हो। अब गोरखपुरिया भौजी तो हर मामले में अपना टांग अड़ा ही देती हैं। कहीं ना कहीं वो कूद ही पड़ती हैं। अगर वो नहीं कूदेंगी तो पता नहीं चलेगा कि यूट्यूब में वो नहीं हैं। तो वो तो पहले कूदेंगी। उनका तो भैया कूदना बहुत ज़रूरी है। और किसी किसी का होता है दिल टूटता है, और उनका क्या, उनका तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी उनके पति भाग जाएंगे, कभी अगर बात करें तो उनका बात ही एकदम अलग है। उनकी बात की जैसे तो किसी की बातें नहीं है। तो वो भी वीडियो बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं की है। जहाँ जितना हद है वो हद पार कर दी हैं। वो भी खाली ब्लॉगिंग बनाने के लिए, ब्लॉगिंग चलने के लिए, पैसा कमाने के लिए, डॉलर बनने के लिए कुछ भी ये लोग उड़ा दें। कुछ इसीलिए कोई लड़की अगर रो रो की भी बोलती है यूट्यूब पे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो कोई मानता नहीं है। बस यही लगता है कि पता नहीं ये वीडियो बनाने के लिए कर रही है कि रियल में कर रही है। तो कोई भी बात नहीं मानता। सोचिए, कभी अगर सच में कोई लड़की को मुसीबत हो और वो आप लोग से मदद मांगे या किसी से मदद मांगे, कोई भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि सब ऐसे कर ही रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी हो जा रहा है। तो कौन मानेगा? फिर कोई मानेगा नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्रेंड बस यही सब है। और जैसे कि इन लोग का रिश्ता टूटा है, इससे बहुत दुख हो रहा है। किसी का रिश्ता टूटता है तो अच्छा नहीं लगता है। आज उनकी शादी होने वाली थी, मतलब कि जैसे उनकी शादी होने वाली थी, उनका शादी होने से पहले उनकी कुछ चीज़ें उनके सामने आ गई। मतलब कि नेहा जी जिनसे शादी करने वाली थी सुमित जी से, उनकी कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने आ गई। इसीलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया अपना, शादी नहीं की उनसे। और बहुत टूट सी गई हैं, बहुत दुख हो रहा है उनको। कुछ भी हो, अगर इंसान प्यार करता है उसकी शादी टूटेगी, दुख तो होगा ही। अगर आपकी कुछ चीज़ें उसके सामने आ जाएगी तो कैसे जिएगी, घुट घुट के मर जाएगी वो। और जो भी हो, चाहे जो आप मन में आपके हो वो आप बता दीजिए। कोई आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कहता कि हमसे शादी कर लीजिए। हमसे हर एक लड़के से हाथ जोड़ कर विनती है, अगर उसका साथ ना निभा पाइए तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए आप सभी लोग। हम बस इतना ही कहेंगे, कोई भी लड़का हो, आपकी भी बहन होंगी, आपकी भी माँ हैं, बहन हैं, और किसी की भी बहन की ज़िंदगी ऐसे मत आप लोग बर्बाद करिए। अगर शादी नहीं करना है, अगर कुछ चीज़ें आपके मन में है तो वो चीज़ आप वही करिए जो आपका मन हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम तो बस इतना ही कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है सभी लड़कों से। और निभा ना पाइए तो उसके लाइफ में आइए मत। और आगे सब हर